क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर बताइए जरा। मैं अगली बार से इसमें टाइम भी सेट कर दूंगा, ठीक है? 5 सेकंड का टाइम सेट कर दिया जाएगा, उसके अनुसार ही सारे क्वेश्चन आगे वो ठीक है चलता रहेंगे। क्या ग्वाटेमाला की वो राष्ट्रपति बनी है, क्या होंडुरास की बनी है, या अल सल्वाडोर की बनी है, या निकारागुआ की बनी है? तो हाल ही में शियोमारा कास्त्रो होंडा रूसा की राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और जो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक है उसके लेखक कौन है? फियरनेस गवर्नेंस के जो लेखक है, क्या नीना गुप्ता है, जयंत घोषाल है, अतुल गोयल है, या डॉक्टर किरण बेदी है? तो हाल ही में डॉक्टर किरण बेदी जी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है? जो इनका जो 40 साल का कार्यकाल है, इस पर आधारित, इनके एक्सपीरियंस पर आधारित इन्होंने बुक लिखी है। और ये 5 साल उपराज्यपाल के पद पर रही है और फर्स्ट महिला आईपीएस भी रही है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है हवा सॉन्ग, ठीक है? हवा सॉन्ग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो कौन सा देश है जिसने परीक्षण किया है? ए रूस ने किया है, बी चीन ने किया है, सी उत्तर कोरिया ने किया है, या डी अमेरिका ने किया है? तो हाल ही में किसने किया है? हाल ही में उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है, ठीक है? हाल ही में उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण किया है। ये मध्यम दूरी की लगभग 2000 किलोमीटर दूरी तक इसकी अधिकतम पहुंच है। कितने किलोमीटर तक? 2000 किलोमीटर तक इसकी अधिकतम पहुंच है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 31 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग ने 30वां स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा संस्थान है जिसने 30वां स्थापना दिवस मनाया? क्या लोकपाल ने मनाया? नहीं, लोकपाल ने नहीं मनाया। क्या राष्ट्रपति सूचना आयोग ने मनाया है? या क्या राष्ट्रीय सूचना आयोग ने मनाया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बनाया है, या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बनाया? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने, एनसीडब्ल्यू ने 30वां कौन सा 30वां हेलो मन की शायरी, हेलो रामचरण, 30वां स्थापना दिवस मनाया है। और जो महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी, अधिनियम 1990 के तहत 1992 में, जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? जनवरी 1992 में स्थापना हुई थी। आंसर दीजिए मन की शायरी और रामचरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्या श्रुति मिश्रा ने जीता है, या श्रीषा जोली ने जीता है, या उन्नति हुड्डा ने जीता है, या स्मिता तौंसरीवाल ने जीता है? गुड मॉर्निंग अंशु।
तो हाल ही में उन्नति उड्डा ने तौंसी श्रीवाल को 21-18 और 21-11 से हराकर यह खिताब जीता है। और जो पुरुष है, साथ ही साथ में पुरुष के बारे में बता देता हूँ। जो पुरुष है करण जॉर्ज, ठीक है, करण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराया है, ठीक है, प्रियांशु राजावत को हराया है, ठीक है। ओके, राइट आंसर है। आप क्वेश्चन का आगे जो भी आप ऑप्शन लिखते हैं उसका आगे क्वेश्चन जरूर लिख दीजिए एक बार, ठीक है, क्वेश्चन जरूर लिख दीजिए। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 5 नंबर का आंसर सी है तो आप सी 5 लिख कर उसके आगे सी टाइप कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? और आपको बता दूं कि अभी तक जो ये है 81 की यूनिकॉर्न कंपनी है। कितने नंबर की? 81 की। 80 ऑलरेडी पहले थी, ये 81 की यूनिकॉर्न कंपनी है। क्या मुंबई इंडियंस है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स है, या राजस्थान रॉयल्स है, ये कोलकाता नाइट राइडर्स है? कौन सी आईपीएल टीम है जिसने यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा हासिल किया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स ने यह दर्जा हासिल किया गया है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। जो इसकी हिस्सेदारी मार्केटिंग में, इसकी हिस्सेदारी मार्केटिंग में लगभग 7600 करोड़ रुपए हो गई है, ठीक है, 7600 करोड़ रुपए हो गई है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीडिया एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की गई है? तो कहां पर की गई है? मैसूर वर्सवानी में, नासिक देवास में, जयपुर वर्सवानी में, या मैसूर में? तो हाल ही में नासिक देवास एमपी में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। कहां पर की गई है? नासिक देवास में। और इससे पहले भी कुछ इकाइयां हैं, मैं आपको बता देता हूँ कहां कहां पर है। कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी है, और नासिक मध्य प्रदेश में देवास और महाराष्ट्र के नासिक में भी है, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र, और देवास एमपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया है? तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक। इसकी जो वो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसकी स्थापना किसने की है? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, ये मनसुख मावंडिया ने। तो हाल ही में मनसुख मावंडिया ने इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। 28 जनवरी को 28 जनवरी को इसका शुभारंभ किया गया है। हाँ अंशु, राइट आंसर आपके सारे। इसकी शुभारंभ कब किया गया? 28 जनवरी को। कब किया गया? 28 जनवरी को इसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 28 जनवरी को इसका शुभारंभ किया गया केंद्रीय एवं उर्वरक मंत्री के द्वारा। ये मनसुख मावंडिया जी है, वो केंद्रीय रसायन एवं
उर्वरक मंत्री है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्सर से चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्तीय प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्या आपको पता है कि हाल ही में इनकी संख्या कम होती जा रही है, विलुप्त प्राणी की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में रिसर्च हुआ है कि जो प्रवाल भित्ति है, अभी हाल ही में न्यूज में आया था कि जो प्रवाल भित्ति है वो गर्म पानी में भी रह सकती है। उसके लिए रिसर्च की जा रही है। ठीक है, इसके लिए रिसर्च की जा रही है। तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष, अरे यार क्वेश्चन तो सही, वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? हाँ, कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? 8 से 8.5%, 9.5%, 9% या 7.5%? तो 8 से 8.5% इसकी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, कितना? 8 से 8.5 बढ़ने की संभावना है। और जो हमारे नए वित्तीय सलाहकार है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो कौन है? बी अनंत। 9.5 नहीं है, 8.5 है 10 में। ओके, 9.5 नहीं, 8.5 है। 8 से 8.5 के बीच में इसकी वृद्धि। और जो हो सकता है आप ये बता रहे हैं चालू वित्त वर्ष वाले, इसमें चालू जो वित्त वर्ष है इसमें इसकी जो वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, कितना? 9.2। आप आंसर करेक्ट कीजिए आंसर। इसके नए वित्तीय सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वर। नागेश्वरन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की गई है? क्या जापान में की गई है, अमेरिका में की गई है, चीन में की गई है या फिर ईरान में? तो हाल ही में अमेरिका में बम चक्रवात के कारण कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। ठीक है, कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 कह रहा है कि सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो जो सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? जो सेहत है इसका संबंध किस मंत्रालय से है? इसकी फुल फॉर्म है, सेहत की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। ठीक है, सेहत की फुल फॉर्म देख लेते हैं। राइट आंसर है आपका, सेहत की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है सर्विसेज ई हेल्थ, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो कौन से मंत्रालय की पहल है? यह है शिक्षा मंत्रालय की पहल है, रक्षा मंत्रालय की पहल है, ये गृह मंत्रालय की पहल है, ये वित्त मंत्रालय की पहल है? तो हाल ही में यह रक्षा मंत्रालय की पहल है। किसकी पहल है? सेहत इनिशिएटिव कौन? रक्षा मंत्रालय की पहल है। और इसको जो लॉन्च किया गया था
राजनाथ जी ने किया था, ठीक है। नहीं अंशु, इसका आंसर 12 का आंसर ए है, रक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया गया था? 46वां स्थापना दिवस मनाया गया, कौन सा जो बल है? सीमा सुरक्षा बल ने, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने, भारतीय तटरक्षक बल ने, किसने मनाया गया? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1978 में इसका स्थापना हुई थी, और इसका आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम, ठीक है, वयम रक्षाम। क्या आंसर है इसका? वयम रक्षाम। और इसका जो महानिदेशक है कौन है? महानिदेशक है पठानिया जी, इसके महानिदेशक है BS पठानिया, बीरेंद्र सिंह पठानिया। ओके, बीरेंद्र सिंह पठानिया इसके महानिदेशक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश कुमार को, CP मोहंती को, GAB रेड्डी को, या KJS ढिल्लों को? तो GAB रेड्डी को, किसको? GAB रेड्डी को हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया, और उन्होंने KJS ढिल्लों जी का इनका स्थान लिया गया, ठीक है, ठीक है ना? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में होयसोल मंदिर को वर्ष 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो केरला का है, केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, या कर्नाटका है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका, ठीक है। होयसोल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन को और। क्वेश्चन नंबर 16 को और। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? मनप्रीत सिंह ने, हरमनप्रीत सिंह ने, यह है PR, ठीक है, PR श्रीजेश, ठीक है, ये है PR श्रीजेश, ये रानी रामपाल ने। तो हाल ही में PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, और ये दूसरे भारतीय है जिन्होंने यह अवार्ड जीता है, और ये फर्स्ट भारतीय और फर्स्ट महिला थी जिन्होंने यह अवार्ड जीता है, ठीक है। रानी रामपाल जी फर्स्ट महिला थी और फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने ये जीता। और जो हमारे हॉकी प्लेयर हैं PR श्रीजेश, ये दूसरे नंबर के, ठीक है, ये दूसरे नंबर के भारतीय हैं। पहले नंबर की जो भारतीय रानी रामपाल थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओ सॉरी, 17 की जगह 18 हो गया गलती से, इसको आप 17 ही मान के चलिएगा, ओके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? तो कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? उन्होंने हाल ही में 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, ठीक है। कितने परसेंट? 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में
अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कौन है? विवेक जोशी है, सौरभ जैन है, कृति मेनन है, एस कुमार है, एम आर कुमार। ठीक है, तो कौन है? हाल ही में एम आर कुमार जी का कार्यकाल मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। कितना? मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। हाँ, राइट आंसर है आंसर। रामचरण, आपका भी राइट आंसर है। आपके दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वो भी लाइव आ सके। कौन है? एम आर कुमार जी, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जो एलआईसी की स्थापना हुई है, एलआईसी की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। ठीक है, 1956 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मुंबई में इनका मुख्यालय है। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश में दी है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर गुजरात में? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में, भारतीय भू सर्वेक्षण भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहला पार्क बनाने की जो मंजूरी दी गई है वो मध्य प्रदेश में दी गई है। ठीक है, कहाँ दी गई है? मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्रीय बजट 2022 में 22-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है, अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण होगा। ठीक है, 400 उत्कृष्ट, क्या हुआ अंशु? कुछ प्रॉब्लम है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है? ऑप्शन बी है, 2022-23 में राज्यों को 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, या फिर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक करने का स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये सारे बजट में किया गया है। ठीक है, बजट में किया गया है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। इसमें से कोई सा भी गलत आंसर नहीं है। ठीक है, कोई सा भी गलत आंसर सही नहीं है, वो गलत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस बार भी जो बजट है उसको पेपर लेस था। ठीक है, पिछली बार की तरह पेपर लेस था। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के तय 22 ये 23 है। ठीक है, 23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो बताइए कौन से स्थान पर है? 22 का आंसर पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो ये हाल ही में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वन वृद्धि में भारत कौन से स्थान पर है? विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। सर्वाधिक वन कहां पर है? ब्राजील में है, कांगो में है, पेरू में है, और रूस में। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पेरू, रूस, ब्राजील, कांगो, पेरू और रूस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि
आद्य भूमि विश्व दिवस की थीम क्या है? तो आद्य भूमि जो मनाया जाता है हमारा 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1997 में। ठीक है, 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसकी थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, वेटलैंड एंड नेचर। क्या आंसर हो जाएगा? 23 में डी आंसर। ओके, 23 में डी आंसर हो जाएगा। 24 है, 24 क्या कह रहा है? 24, हाँ राइट आंसर। अंशु आपका राइट आंसर है, रामचरण आपका भी राइट आंसर है। 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? डॉक्टर सुरेश जोशी ने, डॉक्टर राकेश कुमार ने, या डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने, या डॉक्टर अनु चौधरी जी ने? तो किसने हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी ने। किसने? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्यभार संभाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के वितरण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की गई है? भारत में प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन के वितरण की पहली इकाई जो शुरू की गई है वो कहां पर की गई है? परियोजना जो शुरू की गई है, कोटा राजस्थान में की गई है, या इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है, हैदराबाद तेलंगाना में की गई है, या रांची झारखंड में की गई है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है इंदौर के, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच में सबसे जटिल स्टार्टअप कहाँ शुरू किया गया? कहाँ पर शुरू किए गए हैं? सबसे जटिल जो स्टार्टअप है कहाँ पर शुरुआत की गई है? दिल्ली में। सबसे अधिक है भैया। ठीक है, सबसे अधिक। आज टाइप से बोलना पड़ेगा कि थोड़ा ढंग से लिखे। क्वेश्चन में एरर है। दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर या कोच्चि? तो हाल ही में दिल्ली में सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। कहां पर हुए हैं सबसे ज्यादा स्टार्टअप? दिल्ली में। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश में पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की गई है? संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की गई है, कौन सा देश है? क्या ईरान है, भारत है, जापान है, संयुक्त अरब अमीरात है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में संघीय कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की गई है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन का। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्पोर्ट्स एक्स जिसमें एरर है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये है
स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो स्पुतिक कहाँ मनाया जाता है? पुडुचेरी में, असम में, लद्दाख में या गोवा में? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है? तो हैप्पी शॉप ब्रांड का जो संबंध है कौन सी कंपनी से? गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो कौन से है? तो इनका संबंध है हैप्पी शॉप ब्रांड का हिंदुस्तान पेट्रोल लिमिटेड से इनका संबंध है। किससे? हैप्पी ब्रांड शॉप का जो संबंध है हिंदुस्तान पेट्रोल लिमिटेड से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा आज का। कुछ आपको बता देता हूँ। ये हमारे रोज डेली 7 AM पे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी। ठीक है, डेली 7 AM पे करंट अफेयर का जो रिवीजन है रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है ना, रिवीजन करवाया जाएगा, इसलिए जुड़ना ना भूले हमसे। क्वेश्चन हमारा लास्ट है आज का, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम पे। फरवरी 2022 में, अरे यार ये फिर गलत कर दिया, ये है खिजादिया। ठीक है, ये है खिजादिया और बखीरा वन अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थल घोषित किया गया है बगीरा। ठीक है, यह है बखीरा, बखीरा को रामसर स्थल घोषित किया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में जो स्थल बताए गए हैं वो कितने हैं? आंसर 51 नहीं है, जरा ढंग से आंसर दीजिए, देने की कोशिश कीजिए। 51 ना हो गए, कितने हैं? पहले 46 हुए, 46 के बाद कुछ जुड़े हैं, तो कौन से कितने हो गए? 49 हो गए, 51 नहीं हुए अभी। ठीक है, 51 नहीं हुए, 49 है इसका राइट आंसर। ठीक है ना, 49 है, दो ही जुड़ गए अब। अरे नहीं भैया, 46 नहीं है, 49 हो गए हैं। ठीक है, आज वो सेशन यही खत्म करते हैं अपन, कल मिलेंगे फिर इसी सेशन के बाद सुबह करंट अफेयर के साथ। और अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो या फिर साइंस पढ़नी है तो आप जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले सेशन में।